जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस सत्संग में संगत ने वो सारी बातें शेयर की हैं जो संगत और गुरु जी के बीच में हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें हैं संगत जी जो शायद हम में से किसी ने भी नहीं सुनी होगी, और बहुत सी ऐसी लर्निंग है, ऐसी सीख है जो हमें इस सत्संग से लेनी चाहिए। संगत जी, सत्संग वाकई बहुत प्यारा है, बहुत अद्भुत है, बहुत खास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी महाराज आपकी कई सारे सवालों के जवाब तो देंगे और साथ ही ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत वरुण अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी को प्रणाम। संगत जी, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत किस्मत वाला हूँ कि आज मुझे गुरु जी का सत्संग करने का मौका मिल रहा है। खैर संगत जी, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम गुरु जी के बारे में कुछ बोल सके, क्योंकि गुरु जी तो खुद भी कहा करते थे कि जो समझ आ जाए वो रब कैसा। इसलिए संगत जी, हमें से कोई भी गुरु जी को ना तो जान पाया है ना जान पाएगा। इसलिए जितना भी गुरु जी महाराज मुझे याद दिलाएंगे, मुझसे जो भी सत्संग करवाएंगे, वो मैं आप सबके साथ करूंगा। संगत जी, हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि गुरु जी महाराज की इतनी बड़ी शक्ति है। हम तो सिर्फ दिमाग ही लगा सकते हैं कि वो ये है, वो है, लेकिन हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु जी को समझ पाए। संगत जी, जब गुरु जी महाराज के बारे में बात होती है तो मैं कहता हूँ कि 99.99% लोगों की जो जर्नी है वो एम्पायर स्टेट से स्टार्ट होती है। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ जीके मंदिर से हुई थी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मेरे बारे में नहीं है। मैं आज बात करूंगा कि जो आजकल जो संगत में भ्रम हो गया है, जो प्रचलन हो गया है, मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। मैं वो बात करूंगा संगत जी जो हमने हमारे आंखों के सामने होते हुए देखा है। संगत जी, दो प्रकार के सत्संग होते हैं। एक यह कि गुरु जी कहते थे और दूसरा कि गुरु जी ने मुझे कहा। जब गुरु जी गद्दी पे विराजमान होते थे संगत जी, तो बहुत ज्यादा गुरु जी से बात नहीं होती थी, टू द पॉइंट बात हुआ करती थी। संगत जी, ग्रेटर कैलाश में तो गुरु जी के पास 24/7 365 डेज जा सकते थे, लेकिन जब गुरु जी एम्पायर स्टेट आए तो संगत 4 दिन के लिए होने लगी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे गुरु जी संगत नहीं करते थे। गुरु जी कहा करते थे कि मैंने भी तो छुट्टी चाहिए दी है, और बड़ी हंसी की बात लगती है कि रब को भी छुट्टी चाहिए है। और संगत जी, बहुत भागो वाली बात है, बहुत किस्मत वाली बात है कि उन 3 दिनों में से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में से गुरु जी हमें बाहर ले जाते थे, होटल ले जाते थे, पिक्चर ले जाते थे, मॉल ले जाते थे। संगत जी, बहुत प्यार देते थे गुरु जी। ऐसे मौकों पर संगत जी जब बहुत खुशनुमा माहौल होता था, समय की कोई पाबंदी नहीं होती थी और गुरु जी बहुत फ्री होकर के बात करते थे, उस टाइम पे गुरु जी ने जो हमसे बातें की, मैं वो ही सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। संगत जी, ग्रेटर कैलाश जब मैं 1995 में गया तब मुझे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की शिकायत थी, और संगत जी गुरु जी की मेहर हुई और मुझे आज तक संगत जी कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन हाँ संगत जी, अभी दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसकी वजह से फिलहाल मैंने एयर फिल्टर पहना हुआ है, और संगत जी मैं बहुत स्मोक करता था, बहुत ज्यादा स्मोक, लेकिन गुरु जी की मेहर हुई और इसी साल अप्रैल में बैसाखी वाले दिन संगत जी मेरी ये बुरी आदत भी छूट गई। और संगत जी, आज मुझे 7 महीने हो गए स्मोकिंग छोड़े हुए। संगत जी, मैं अपने आप को गुरु जी का सबसे वीकेस्ट भगत मानता हूँ। वैसे तो गुरु जी मुझे कंजरा कहकर बुलाते थे और कभी कभी मुझे कच्चा पक्का भगत भी बोलते थे। और संगत जी, मैं अपने आप को वीकेस्ट इसलिए भी मानता हूँ कि शायद मुझे गुरु जी की और क्लासेस की जरूरत थी, और यही कारण है कि शायद गुरु जी ने मुझे 1995 में अपने पास बुलाया। जब मैं पहली बार गुरु जी महाराज के पास गया दरबार में, तो मुझे पहले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे भी होते हैं गुरु जी। कहते हैं ना संगत जी, हमारा इंसानी दिमाग बड़ा खुराफती दिमाग होता है, कुछ कुछ बातें हम सोचते ही रहते हैं, अपना लॉजिकल माइंड लगाते रहते हैं। मैं उस दिन संगत में 2 घंटे बैठा गुरु जी के पास, और मैंने देखा कि किचन से ट्रे के अंदर स्टील के ग्लास में पानी आता था। उन दिनों गुरु जी महाराज अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहना करते थे, और उसमें एक बड़ा सा रुद्राक्ष का मनका होता था। उस मनके को अपनी 3 उंगलियों से पकड़ते
थे गुरुजी और हर ग्लास में उसको डिप करते थे और गुरुजी डिप करते समय अपनी सीधी आंख से उन ग्लासेस को देखते और कुछ मंत्र बोलते। हमें मंत्र तो सुनाई नहीं देता लेकिन उनके होठ हिलते हुए नजर आते थे और फिर गुरुजी मंत्र बोलने के बाद रेंडमली संगत को उठाते थे और वो जल प्रसाद उन्हें देते थे। वो जल प्रसाद नहीं था संगत जी, वो तो अमृत था। उसका स्वाद संगत जी मैं आज भी नहीं भूल सकता। उन दिनों संगत बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम संगत आया करती थी और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ संगत जी जिसने गुरुजी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और उस दिन के बाद ऐसा कई बार मौका लगा जब हमें वो अमृत प्रसाद मिला। और संगत जी वो अमृत प्रसाद क्षणभंगुर नहीं था, उसमें गुरुजी की दिव्य शक्ति थी जिसने हमारे शरीर का, हमारे जीवन का परमानेंट इलाज किया था। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्रेटर कैलाश में गुरुजी बातें किया करते थे वो बातें कभी भी गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में या बड़े मंदिर में रिपीट नहीं की। और उन बातों को सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि अच्छा गुरुजी ऐसी भी बातें करते थे। गुरुजी कई बार कहते थे ग्रेटर कैलाश में कि मैं शिव दा पियो हाँ, और कमले ने तो ब्याह कराया, आपाते वो भी नहीं कराया, माता रानी मेरी दी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट हैगा। संगत जी हम लोग कृष्ण भगवान बोलते हैं, गुरुजी कृष्ण भगवान को पंजाबी लहजे में किशन भगवान कहते थे। तो संगत जी जब ग्रेटर कैलाश में जब गुरुजी ने शिवजी भगवान के बारे में कहा कि मैं शिव दा पियो हाँ और शिवजी को उन्होंने कमला कह दिया तो संगत जी मैं तो बहुत डर गया, मेरे मन में बहुत ज्यादा डर आ गया और मुझे लगने लगा कि मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ। क्योंकि संगत जी हम सब हिंदुओं के लिए देवादिदेव महादेव सबसे बड़े भगवान हैं और गुरुजी ने बड़े ही कैजुअली अपने आप को उनका फादर बता दिया और उनको पगला भी कह दिया। तो मुझे लगने लगा कि अरे ये तो कोई महापुरुष है, इनके पास तो कोई सिद्धियां हैं, तो भोलेनाथ इनका तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब भोलेनाथ को ये पता चलेगा कि मैं बैठकर उनकी निंदा सुन रहा हूँ, उनकी चुगलियां सुन रहा हूँ, तो वो तो मुझे पल भर में भस्म कर देंगे। तो इसलिए संगत जी मेरे मन में बहुत ज्यादा डर था। लेकिन संगत जी मैं अपने आप को समझाता था, अपने आप को ऑल इज वेल कहता था और कहता था अगर ठीक होना है तो एक को सुनना पड़ेगा और एक को अवॉइड करना पड़ेगा। अब संगत जी गुरुजी ने कहना कि बाबे दे 2.5 ते साई दे 3 द्वार खुले सी पर मेरे 10 दे 10 द्वार खुले ने। संगत जी उस समय मैं कच्चा पक्का भगत था लेकिन आज मैं तर्क वितर्क करने लग गया हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि आज मेरी डिमोशन हुई है। और संगत जी एक भगत की उपाधि सबसे ऊपर होती है। गुरुजी हमेशा कहा करते थे जदों मेरे कोल आंदे हो तो दिमाग अपना जोड़िया नाल बाहर छड़ के आया करो। और संगत जी एक सच्चे भगत की क्वालिटी यही है कि वो अपने गुरु के पास, अपने ईश्वर के पास कभी भी अपना दिमाग लेकर नहीं जाता है। संगत जी जब गुरुजी कहा करते थे कि जोड़िया नाल अपना दिमाग छड़ के आया करो, तो संगत जी जिसके पास दिमाग नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शायद पागल ही कहते हैं। लेकिन अगर हम आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो ऐसे बच्चे को या ऐसे व्यक्ति को मेंटली चैलेंज्ड या स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। तो संगत जी आप एक स्पेशल चाइल्ड बन जाते हो जब आप अपना दिमाग बाहर छोड़कर आते हो। और संगत जी ये बात सबको पता है कि जो स्पेशल चाइल्ड होता है वो खुद का ध्यान तो नहीं रख सकता, उसका खास ध्यान रखते हैं उसके माता पिता, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है और उसका ध्यान रखते हैं उसके माता पिता। तो गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपना दिमाग बाहर छोड़ कर आओगे, एक स्पेशल चाइल्ड बनकर आओगे, तो गुरुजी हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे और गुरुजी हमारी स्पेशल केयर करेंगे। और जो अपना दिमाग बाहर छोड़कर आता है गुरुजी उसको बोलते थे मूर्खों के हमदास, जिसका मतलब है कि अगर आप मूर्ख बनोगे तो मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा। और संगत जी जब मैं दरबार में जाता था तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि गुरुजी क्या कहते रहते हैं मूर्खों के हमदास। और आज संगत जी इस बात को समझने में मुझे इतने साल लग गए। संगत जी देखा जाए तो ये बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन इसको बोलना बड़ा आसान है और करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं, हमारे साथ किंतु परंतु इफ बट तो चलते ही रहते हैं। और जिस प्रकार से संगत जी एक छोटी क्लास के बच्चे को 12th क्लास में बिठा दिया जाए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक उसी प्रकार से संगत जी हमें भी गुरुजी की बहुत सारी बातें समझ में तो नहीं आती थी लेकिन हम फिर भी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। और गुरुजी कहा करते थे कि वरुण हार्ड मास का शरीर देखकर लोग मुझे इंसान समझ लेते हैं। और संगत जी हमने भी मन में गुरुजी को इतने सालों तक एक इंसान ही समझा। या फिर मैं ये कहूँ संगत जी की गुरुजी की माया से हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था और हमें समझ में ही नहीं आता था कि गुरुजी इंसान नहीं है, वो साक्षात शिव है, महाशिव है। और अब तो मैं ये कहूँगा कि जो संगत गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जुड़ी है वो सच में बहुत भाग्यशाली है क्योंकि उन्होंने डे 1 से गुरुजी को ईश्वर माना है, गुरुजी को साक्षात शिव महाशिव माना है। और संगत जी जब हम गुरुजी के दरबार में शुरू में जाया करते थे तो गुरुजी जब भी किसी संगत को कहते चलो उठो अपना सत्संग सुनाओ, तो मुझे ऐसा लगता था संगत जी ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ये सब कुछ पहले से तय है, आज ये सुनाएगा तो कल वो सुनाएगा। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि लोग इनसे इम्प्रेस हो जाएं और अपने साथ और भी संगत को लेकर आए। और संगत जी मैं आज आप सबके साथ अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ जो उस समय मेरे साथ चला
करता था। और सिर्फ मैं ही नहीं संगत जी, जो भी गुरुजी के दरबार में नए नए जुड़ते थे उनका यही थॉट प्रोसेस रहता। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया गोल है। जिन लोगों के सत्संग करने पे मैं प्रश्न चिन्ह उठाता था, क्वेश्चन मार्क खड़ा करता था, आज वही काम मैं खुद कर रहा हूँ। आज मैं भी सबको अपना सत्संग शेयर करता हूँ, आज मैं भी सबको अपना सत्संग सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है संगत जी कि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। संगत जी इस धरती पे न जाने कितने महापुरुष सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनके पास इतनी सिद्धियां होती थी कि वे मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देते थे। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी ऐसे हैं जिन्होंने हमें आकर के कहा कि मैं तुम्हारे 90% कर्म काट देता हूँ और सिर्फ 10% कर्म तुम्हें भोगने पड़ते हैं और उसमें भी तुम्हारी उफ निकल जाती है। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि कर्म कौन काट सकता है? जिसने कर्म लिखे हो वो खुद। जिन्होंने हमारे कर्म लिखे वो ही तो हमारे कर्म काटेंगे। यानी खुद गुरुजी महाराज ने हमारे कर्म लिखे हैं, इसलिए वो ही हमारे कर्म काट सकते हैं। और संगत जी गुरुजी ने जो कुछ भी हमें हंसी मजाक में भी कहा वो कटु सत्य है। और जब गुरुजी ने ये बात कही कि मैं शिवदा पियो हाँ, तो उसमें भी बहुत बड़ा कोई राज होगा, उसमें भी कोई बहुत बड़ा सत्य होगा। संगत जी गुरुजी अक्सर मुझे कहा करते थे कि तुम मेरा खास परिवार हो, और यही कारण है संगत जी कि मैंने उन्हें हमेशा अपने घर का बड़ा माना है। क्योंकि संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गया तब मैं बहुत यंग था, लगभग मेरी उम्र 20 साल की रही होगी। तो जब मैं सुना करता था कि गुरुजी शिव के रूप है तो मैं बिल्कुल गुरुजी से फ्रैंकली पूछ लिया करता था कि गुरुजी आप कौन हो? तब कहते हैं आप शिव के रूप हो या आप शिव हो। और संगत जी तब की बात थी जब गुरुजी महाराज अपना चोला छोड़ चुके थे, और गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद लगातार 2 साल तक गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, और मैं अक्सर गुरुजी से वहाँ सवाल किया करता था कि गुरुजी आप कौन हैं। और ऐसे एक बार संगत जी जब मैं गया हुआ था तो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में दर्शन दिए, और सिर्फ मुझे ही नहीं, उस समय मेरे साथ मेरा ड्राइवर था, मेरी बेटी थी, हम तीनों को गुरुजी ने दर्शन दिए। और वो दिन रविवार का था, और जो बड़े मंदिर में जो बड़ा सा शिवलिंग है उस शिवलिंग में हमें गुरुजी ने दर्शन दिए थे। तो मैं अक्सर गुरुजी से प्रश्न करता था कि गुरुजी आप कौन हो? कोई कहता आप शिव हो, आपकी हंसी में श्री कृष्ण की हंसी नजर आती है, आप कौन हो गुरुजी? तो गुरुजी का जवाब आया कि कंजरा मैं ओम हाँ। और संगत जी हर एक चीज ब्रह्मा विष्णु महेश तक वो सब ओम से ही निकले हैं। और ओम एक प्रकार की ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो किसी का भी रूप ले सकती है। और संगत जी मैं सोचता था कि सब गुरुजी को शिव शिव कहते रहते हैं, लेकिन शिव जी तो नीलकंठ थे, और हमारे गुरुजी अगर सावले भी होते तो समझ में आता, लेकिन यहाँ तो गुरुजी बिल्कुल गोरे चिट्टे अंग्रेज के समान दिखते हैं। और इसका भी जवाब संगत जी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा था, तो इसमें जो गेस्ट आए हुए थे वो रिलीजन और भगवान शिव के ऊपर बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी आकाश गंगा है उसमें न जाने कितने सारे ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनके ऊपर जो एक सदा शिव है उनका स्वरूप कपूर के समान गोरा चिट्टा है। और संगत जी ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं। तो संगत जी गुरुजी के बारे में जानना असंभव है, बहुत मुश्किल है। संगत जी गुरुजी अक्सर मुझसे कहते थे कि वरन तुम लोग जो भगवान की फोटो देखते रहते हो ना, भगवान ऐसे नहीं दिखते, ये तो किसी आर्टिस्ट की कल्पना है। उसी प्रकार से संगत जी अगर हम गुरुजी के बारे में अगर कोई किताब लिखना चाहे या उनके बारे में कुछ बोलना चाहे तो वो सिर्फ हमारी कोरी कल्पना मात्र ही होगा। संगत जी जब मैं गुरुजी के पास ग्रेटर कैलाश जाया करता था तो वहाँ पर एक पीछे ट्रीटमेंट रूम हुआ करता था, और संगत जी उस रूम में कारपेट बिछा हुआ था। और संगत जी उस दिन गुरुजी अपनी मौज में थे, तो गुरुजी ने हमें 8-10 लोगों को अंदर बुलाया। हम अंदर गए गुरुजी के पास, और संगत जी गुरुजी ने तो हमें बहुत पहले ही बता रखा था कि मेरे 10 के 10 द्वार खुले हुए हैं। तो संगत जी उस दिन गुरुजी ने हमें अपने 10 के 10 द्वारों को सुंघाया, यानी कि 10 पॉइंट्स को सुंघाया। गुरुजी बोलते रहे एथे सूंघ। और संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी की बहुत स्पेशल फ्रेग्रेंस है, और जब गुरुजी ने हमें इन 10 पॉइंट्स को सुंघवाया तो इन 10 के 10 पॉइंट पर संगत जी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो इसका मतलब यह है संगत जी कि जो 10 पॉइंट जिनको 10 द्वार बोल रहे थे वो खुले हुए थे, जिसके माध्यम से उनके अंदर की जो फ्रेग्रेंस है वो उमड़ के बाहर निकल रही थी। और संगत जी जिसके 10 के 10 द्वार खुले होते हैं वो निरंकार होता है। निरंकार का अर्थ है संगत जी जिसका आदि न अंत है। हम सभी ने शिव पुराण में कहानी सुनी है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में होड़ हो गई कि हम में से महान कौन है, हम में से बड़ा कौन है, तब उन्हें समझाने के लिए
शिव जी स्तंभ रूप में प्रकट हुए और जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये जानने के लिए उत्सुक हुए कि स्तंभ का आखिरी छोर क्या है, तो दोनों अलग अलग छोर पर जाने लगे ये देखने के लिए कौन है, और दोनों को ही उस स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। तो यही मतलब है संगत जी कि जिस शख्स के 10 द्वार खुले हों उसको आप किसी शरीर में बांध नहीं सकते। वो कुछ भी आकार ले सकता है या फिर वो बिना आकार के भी रह सकता है। इसीलिए जिनके 10 द्वार खुले हैं वो सिर्फ निरंकार है। लेकिन संगत जी ये सारी बातें उस समय समझ में नहीं आती थी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक छोटी क्लास के बच्चे को अगर 12th क्लास में बिठा दिया जाए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी दिमाग की स्थिति थी। हमें कैसे समझ में आती गुरुजी की सारी बातें। धीरे धीरे जैसे गुरुजी को जानना शुरू किया, जैसे जैसे गुरुजी की बातें समझ में आने लगी, गुरुजी ने खुद उन चीजों को समझाना शुरू किया, तब संगत जी हमें समझ में आया कि गुरुजी तो निरंकार है। अब संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब गुरुजी अमृत दिया करते थे तो स्टील के ग्लास का इस्तेमाल करते थे, गुरुजी कांच के ग्लास का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो संगत जी उन दिनों गुरुजी के एक मित्र विमल कपूर अंकल चंडीगढ़ से आए हुए थे और वो बताते थे कि वो गुरुजी के साथ कॉलेज से थे, और अंकल कहा करते थे कि गुरुजी को तीखी चाट का बहुत शौक होता था और अंकल गुरुजी को स्कूटर पे पीछे बिठा करके चाट खिलाने ले जाया करते थे। तो संगत जी विमल कपूर अंकल ने मुझसे पूछा कि वरुण, क्या तुझे पता है कि गुरुजी स्टील के ग्लास में ही अमृत क्यों दिया करते हैं? अब संगत जी मैं ठहरा पढ़ा लिखा तो मुझे कुछ तो जवाब देना ही था। तो मैंने अंकल को कह दिया कि अंकल स्टील शुद्ध होता है इसलिए गुरुजी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अंकल कहने लगे कि नहीं वरुण, शुद्ध वाली तो कोई बात नहीं है। जब गुरुजी महाराज की तीनों उंगलियां पानी में डिप होती है तो गुरुजी की तीनों उंगलियों पर ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। और उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि अरे ये अंकल तो कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को और कुछ काम नहीं है कि गुरुजी की तीनों उंगलियों पर आकर के विराजमान हो जाएंगे? अब संगत जी इसमें दोष हमारा नहीं है, इसमें दोष हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का है, जो हमें बचपन से यही सिखाते आए हैं कि हमें भगवान को मानना चाहिए और जो भगवान है वो दिखाई नहीं देते। और बाद में जब हम पढ़े लिखे हो गए तो इसके मायने को हमने अलग कर दिया। हम ये बोलने लग गए कि जो दिखाई देता है वो ईश्वर नहीं होते, और इसीलिए हमने कभी ये बात मानी ही नहीं कि गुरुजी ईश्वर है, क्योंकि वो तो दिखाई देते हैं। तो संगत जी हमारी ये परेशानी रही, और यही कारण था कि मैं सोचता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को और कोई काम नहीं है जो हमारे इंसानों की तरह दिखने वाले गुरुजी की उंगलियों पर आकर विराजमान हो जाएंगे। और बस संगत जी मैंने अपने आप को अपने फेवरेट डायलॉग से समझाया कि एक कान से सुन और दूसरे कान से निकाल, तो यहाँ ठीक होने आया है ना, बस उस पे ध्यान दे। उसके बाद गुरुजी ने कहना कि चलो आज मैं तुम्हें अपनी तीसरी आंख दिखाता हूँ। और संगत जी बहुत इंटरेस्टिंग बात है और आप भी जब सुनोगे तो बहुत हंसोगे। और उस दिन संगत जी हम लोग 5-6 लोग थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉस। और उस दिन संगत जी हम लोग गुरुजी के साथ उनके ट्रीटमेंट रूम में बैठे हुए थे। और संगत जी आप सभी ने भी सुना होगा कि ट्रीटमेंट रूम क्यों कहते थे। गुरुजी अपनी संगत का जो भी बीमारी होती थी उसका इलाज करने के लिए उस रूम में ले जाया करते थे। कभी किसी का पान के पत्तों से इलाज करते तो कभी चम्मच से इलाज करते थे। देखा जाए संगत जी तो किसी को ठीक करने के लिए गुरुजी की सिर्फ नजर भरी काफी है, लेकिन ये सब गुरुजी इसलिए किया करते थे ताकि हमें विश्वास हो जाए कि हाँ हमारे साथ कुछ किया है गुरुजी ने और हम ठीक हो गए। और संगत जी गुरुजी के लिए पान के पत्तों का बहुत महत्व होता था। कई सालों के बाद जब गुरुजी हमें 2004 में निक्को नाम की एक होटल हुआ करती थी कनॉट प्लेस में, वहाँ हमें खाना खिलाने ले जाया करते थे। तो संगत जी जब हमारा लंगर हो गया तो वहाँ पर हमारे लिए पान सर्व किया गया। तो गुरुजी ने पान को देख करके कहा कि पान बहुत अच्छा होता है, रोज खाना चाहिए, और पान तो देवताओं को भी चढ़ता है और पान में बहुत आयरन होता है। और इसीलिए संगत जी जब भी मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं अक्सर पान खाता हूँ, क्योंकि ये तो गुरुजी की ब्लेस्ड चीज है। अब संगत जी मैं आपको तीसरी आंख के बारे में बता रहा था। तो संगत जी गुरुजी ने क्या किया कि अपनी सीधी आंख को थोड़ा सा एलोंगेटेड किया अपने हाथों से, जैसे कि चिंकी आंखें होती हैं वैसे करके दिखाया। और गुरुजी ने कहा कि लो ये देखो। और हम सब ने देखा और हम सब ने बड़ी तारीफ की, वाह गुरुजी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और संगत जी जब हम उस रूम से बाहर आए तो बाहर आते से सबसे पहले मैंने कहा कि पापा मम्मी आपको साफ बताऊं मुझे तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अंदर कौन पापी बने, इसलिए मैंने भी कह दिया कि हाँ मुझे नजर आ रहा है नजर आ रहा है। और मुझे देखते हुए मेरी वाइफ कहती कि वरुण तीसरी आंख तो मुझे भी नजर नहीं आई। और ऐसे करते करते मेरे पेरेंट्स ने भी कहना शुरू कर दिया, मेरे इनलॉस ने भी यही कहा कि तीसरी आंख तो हमें भी नजर नहीं आई। बस सब हाँ में हाँ कर रहे थे, सब तारीफें कर रहे थे तो हमने भी कर दी। लेकिन संगत जी जो मेरी मदर इन लॉ है मीरा आंटी, गुरुजी हमेशा उनको कहा करते थे ए मेरी बहन हैगी है। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि वरुण मुझे दिखाई दी थी तीसरी आंख, और बहुत सुंदर आंख, इतनी गहरी आंख कि जैसे उसमें डूब जाओ। तो संगत जी कहने को तो गुरुजी ने 6 लोगों को आंख दिखाई, लेकिन दिखाई सिर्फ एक को ही दी। और संगत जी हमारे लिए तो तीसरी आंख दोनों आईब्रो के बीच में होती है, जो हमें
अक्सर पिक्चरों में या फोटो में दिखाया गया है, लेकिन गुरुजी की जो तीसरी आंख थी संगत जी, वो गुरुजी की राइट आंख के नीचे ही थी। और संगत जी, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया है कि जब गुरुजी जल प्रसाद को अमृत बनाया करते थे तो अपनी सीधी आंख से ही देख करके उसको अमृत बनाते थे। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि वरुण, जो माचिस की तिल्ली के ऊपर जो बुरादा होता है ना, उतना शिव सबके अंदर होता है। और शिव और शव में यही अंतर है कि जब हमारे शरीर से शिव तत्व निकल जाता है, अर्थात आत्मा निकल जाती है, तो ये शव बन जाता है। अर्थात संगत जी, हम सभी शिव के ही रूप हैं, शिव के ही अंश हैं। तो संगत जी, अगर हम में शिव का अंश है तो हम सब भी शिव हैं। और जो हमने सुना है हर हर महादेव, उसको अगर तोड़ा जाए तो उसका अर्थ ही यही है कि हर हर जन में महादेव है, हर हर व्यक्ति ही महादेव है। और संगत जी, गुरुजी अक्सर अपना मूल मंत्र हमसे बुलवाया करते थे, और गुरुजी का मूल मंत्र था ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। और जो सेकंड लाइन है ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, वो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद हम लोगों का गुरुजी के प्रति प्यार से जुड़ी, ताकि हम उनको एक सम्मान दें, उनको एक रिस्पेक्ट दें। और गुरुजी अक्सर जब भी मुझे सत्संग करने के लिए कहा करते थे तो अक्सर मुझसे बोलते थे कि वरन शॉर्ट विच सुनाई और वट कर दी। तो संगत जी, गुरुजी के सत्संग इतने सारे हैं कि शॉर्ट में सुनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो संगत जी, जब हम गुरुजी के पास ग्रेटर कैलाश जाया करते थे तब वहाँ पर इतनी ज्यादा संगत नहीं हुआ करती थी, और संगत ज्यादा नहीं होती थी तो वहाँ पे कोई जोड़ा घर भी नहीं था। लेकिन फिर भी संगत जी, वहाँ पर एक बाहर झूला हुआ करता था और सारी संगत उस झूले के आसपास अपने फुटवियर निकाल दिया करती थी। और उन दिनों संगत जी, मुझे सिगरेट पीने की आदत थी, और गुरुजी के पास इतनी देर बैठ बैठ करके संगत जी वैसे थक जाते थे। गुरुजी कई बार बहुत देर तक बिठाया करते थे। तो संगत जी, मैंने अपने आप ही एक ड्यूटी पकड़ ली। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए जब भी बाहर जाऊंगा तो जूते चप्पल ठीक कर दूंगा, और इसी बहाने मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो मैं अपनी सिगरेट भी पी लूंगा। और उन दिनों संगत जी, गुरुजी अपना चखा हुआ जल प्रसाद, चाय प्रसाद या जूस किसी भी संगत को दे दिया करते थे। और सभी संगत ये सोचा करती थी कि काश गुरुजी का चखा हुआ जल प्रसाद हमें मिल जाए, काश गुरुजी का चखा हुआ चाय प्रसाद हमें मिल जाए। तो ठीक इसी प्रकार से संगत जी, जब मैं बाहर था झूले के आसपास और मैं जूते चप्पल ठीक कर रहा था तो मेरे मन में आया कि काश आज गुरुजी का मुझे चखा हुआ जल प्रसाद या चाय प्रसाद कुछ भी मिल जाए तो बहुत मजा आ जाए। लेकिन फिर मैं अपने आप को सांत्वना देते हुए बोलता, ना ना, गुरुजी तो बड़े लोगों के गुरु है, अपनी कहाँ किस्मत। और बड़े लोग इसलिए बोल रहा हूँ संगत जी कि जो उस समय 10-15 संगत आया करती थी उसमें भी कोई ना कोई ऐसी सेलिब्रिटी होती थी जो हमारी लैंग्वेज में वो टाटा बिरला हुआ करती थी। हालांकि उन दिनों बिरलास भी आते थे। तो संगत जी, इनको मैं बड़े लोग कहता था। तो संगत जी, मेरे दिमाग में यही आता था कि गुरुजी तो बड़े लोगों के गुरु हैं, मुझे कहाँ उनका चखा हुआ प्रसाद मिलेगा। और बस संगत जी, मैं ये सोच ही रहा था कि तभी कोई संगत बाहर आई और कहा कि वरुण, गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। और जब मैं अंदर दरबार में गया तो देखा कि गुरुजी के हाथ में कांच का गिलास है और उसमें चाय प्रसाद है। मैं वहाँ बैठा, गुरुजी ने चाय का एक सिप लिया और मेरी तरफ ग्लास बढ़ाते हुए कहा, वरुण आ ले, ऐश कर। और जैसे ही गुरुजी ने मुझे अपना चाय प्रसाद दिया तो मुझे लगा कि अरे आज तो मुझे कुछ और मांग लेना था तो शायद वो भी मुझे मिल जाता। और संगत जी, गुरुजी मुझे कंजरा सही कहा करते थे। मैं ही कह रहा था कि काश मुझे गुरुजी का चखा हुआ प्रसाद मिल जाए। और जब मिल गया तो मुझे लगा कि वाह, आज का दिन तो बहुत बड़ा है, मुझे कुछ और भी मांग लेना था तो वो भी मिल जाता। और संगत जी, उस समय पर भी हम जब गुरुजी के दरबार में जाते थे तब भी मत्था टेकते थे और आज्ञा लेने के समय पर भी मत्था टेकते थे। तो जब मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए गया और उनको मत्था टेका तो गुरुजी मुझे कहने लगे, वरन की कह रहे सीगा वडियाई दा गुरु साड़ी थोड़े नहीं किस्मत। तो मैंने कहा, गुरुजी मम्मा मैंने तो नहीं किया। तो गुरुजी कहते, नाना तू ऐ कह रहे सीगा टाटा बिरला दा गुरु आ। और मैं सोच में पड़ गया कि अरे मैंने तो किसी को भी कुछ नहीं कहा, मैंने तो अपनी वाइफ शैली से भी कुछ नहीं कहा, घर जाता तो कहता। गुरुजी को कैसे पता चल गया? क्या गुरुजी ने मेरी सोच भी पढ़ ली? तो गुरुजी कहते कि क्या टाटा बिरला मेरे से कुछ लेके जा सकते हैं? कुछ नहीं लेके जा सकते, जितने चाहे वो अपनी जूतियां घिस ले। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया। तो गुरुजी कहते कि इनको तो श्राप मिला है, एनादी नस्ल नहीं वदनी। एंड संगत जी, इट इज द फैक्ट दैट कि जो टाटा बिरला है, इनकी जो नस्ल है, इनकी जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि अगर तुझे मेरे दर से कुछ चाहिए तो तुझे 3 चीजें करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि गुरुजी कौन सी 3 चीजें? तो गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले तो कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। तो मैंने कहा कि कनेक्शन? तो गुरुजी कहते हैं हाँ कनेक्शन। गुरुजी कहते हैं मैं करोड़ों वोल्ट का करंट हाँ और तुम 0 वोल्ट के बल्ब हो, और अगर तुम मेरी ऊर्जा की तरफ देख भी लोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। मैं अपने आप को मध्यम करके तुम्हारे पास आता हूँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी कनेक्शन वो कैसे जुड़ता है? तो गुरुजी कहने लगे कि नंबर 2, कनेक्शन जोड़ने के लिए मैं छोड़नी पड़ती है, अपना अहम छोड़ना पड़ता है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं? तो गुरुजी कहते ईगो छोड़नी पड़ती है। तो मैंने कहा कि गुरुजी वो कैसे
कैसे छोड़ते हैं? तो गुरुजी कहते हैं नंबर 3, मांगना छोड़ दो, वो अपने आप ही छूट जाएगी। तो मैंने अपने आप से कहा कि अगर यहाँ आके भी नहीं मांगा तो यहाँ आने का मतलब क्या निकला, यहाँ आने का सरोकार क्या हुआ? तो गुरुजी ने कहा कि वो चीज मांगो जिसको मांगने की आपको लोड ही ना हो, चिंता ही ना करनी पड़े। और संगत जी ये चीज बहुत बाद में जाकर के समझ में आई कि गुरुजी क्या समझाना चाह रहे थे। और एक चीज तो आप मान लीजिए संगत जी कि किसी से आप कोई भी चीज क्यों ना मांग लो, वो आपकी नहीं हो सकती, वो आपको दोबारा लौटानी ही पड़ती है। और जो कोई आपको कुछ दान करता है वो चाहकर भी उसे वापस नहीं मांग सकता। और जो दान की हुई चीज जो आपको मिलती है वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास ही रहती है। जो चीज आपको दान में मिलती है वो जिंदगी भर के लिए आपके पास रहती है, वो चीज आपसे कभी कोई नहीं ले सकता। और संगत जी जब हम मांगते हैं तो हम गुरुजी को ये बता रहे होते हैं कि हमारी सोच गुरुजी आपसे बड़ी है, हमें ये चाहिए। और संगत जी हमें अपनी सोच हमारे पास ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी अपने देने पर आते हैं तो हमारी झोलियां कम पड़ जाती है। संगत जी जिस दिन आप मांगना छोड़ दोगे उस दिन आपको आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन चीजें मिलना शुरू हो जाएगी। संगत जी जिस समय हम गुरुजी से कुछ मांगते हैं उस समय संगत जी हम लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार मांगते हैं। जैसे कि अगर कोई बीमार है तो हेल्थ मांगेगा, जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो पैसा मांगेगा, जिसको नौकरी की तलाश है वो नौकरी मांगेगा। लेकिन जब गुरुजी देने आते हैं संगत जी तो वो संगत जी वो सब कुछ दे देते हैं जो आपको जरूरत है और जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। संगत जी गुरुजी अक्सर मुझसे कहते थे कि वरुण, आई गिव व्हाट यू नीड नॉट व्हाट यू वांट, एंड नीड इज समथिंग विदाउट विच यू कैन नॉट सस्टेन। लेकिन जो वांट्स होती है वो एंडलेस होती है। आज तुम्हें बड़ी गाड़ी चाहिए, कल तुम हेलीकॉप्टर मांगोगे, उसके बाद तुम हवाई जहाज मांगोगे। मुझे पता है कि तुझे अगर मैं आज बड़ी गाड़ी दे दूं तो आगे चल के तेरा एक्सीडेंट लिखा हुआ है, वो बड़ी गाड़ी तेरी एक्सीडेंट का सामान बन जाएगा, तेरी मौत का सामान बन जाएगा। तो बेसिकली संगत जी गुरुजी महाराज पर छोड़ दीजिए, जो आपके लिए बेस्ट होगा वही गुरुजी महाराज आपको आपकी लाइफ में देंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा संगत जी कि जो आप अपनी इमेजिनेशन से सोच भी सकते हो उससे कहीं ज्यादा बेटर गुरुजी आपको देंगे। आप जब भी मांगोगे अपनी सोच के हिसाब से मांगोगे, जबकि गुरुजी देने आएंगे तो आपकी सोच भी छोटी पड़ जाएगी। जैसा कि मैंने कहा संगत जी कि हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, मैं इसका अपने खुद का ही एक एग्जाम्पल दूंगा। गुरुजी ने मेरे फादर को 6 साल की लाइफ एक्सटेंशन दी थी। मेरे फादर की डेथ 2005 में हुई थी। तो संगत जी मेरे फादर की डेथ से पहले वो 3-4 महीने के लिए बेड रिडन हो गए थे। मेरे फादर की और मेरे ताया जी की एक जॉइंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो संगत जी मेरे फादर अपनी डेथ के 3 महीने पहले जब बेड रिडन थे तो उन्होंने मेरे बड़े भाई तरुण को कहा कि जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो ताया जी और मेरे पापा की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसके तुम अच्छे दाम लगवा दो और उसको बिकवा दो, ताकि मेरे रहते हुए तुम लोगों को तुम्हारी प्रॉपर्टी का हक मिल जाए। तो संगत जी मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि मान लो कि गुरुजी मुझे हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार ले जाया करते थे बाहर नॉन विजिटिंग डे पर, तो वहीं दूसरी ओर तरुण भैया और सबीना भाभी इतने भाग्यशाली थे, इतने किस्मत वाले थे कि गुरुजी महाराज उनको हर हफ्ते अपने साथ बाहर ले जाया करते थे नॉन विजिटिंग डे पर। तो ऐसे एक बार तरुण भैया और सबीना भाभी गुरुजी महाराज के साथ बाहर गए हुए थे। तो तरुण भैया ने कहा गुरुजी से कि गुरुजी पापा ने ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहा है। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि उसके क्या दाम आ रहे हैं। तो तरुण भैया ने कहा कि गुरुजी उसके तो 5 रुपए भी नहीं आ रहे। आई मीन टू से संगत जी कि 2005 में वो प्रॉपर्टी लगभग 5 CR के करीब थी, लेकिन संगत जी उसके 5 रुपए भी नहीं आ रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, 5 की जगह 8 मिल जाएंगे। तो हम लोग बहुत खुश हो गए संगत जी कि वहाँ 5 करोड़ की जगह 8 करोड़ मिल जाएंगे। और संगत जी 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया और वो प्रॉपर्टी 2012 में जाकर के सेल आउट हुई। तब तक मेरे पापा की भी डेथ हो चुकी थी और मेरे ताया जी की भी डेथ हो गई थी। अब उस प्रॉपर्टी पे 4 लोगों का मालिकाना हक हो गया था। मेरे पापा की तरफ से मैं और तरुण भैया, और मेरे ताया जी की तरफ से ताई जी और मेरा कजिन। और संगत जी वो प्रॉपर्टी 33.4 करोड़ में बिकी। इट मीन संगत जी 8 पर हेड। हमने तो सोचा था कि टोटल 8 करोड़ मिलेगा, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा देखिए हर एक व्यक्ति को 8-8 मिला। तो संगत जी बरकत होती है, जब गुरुजी महाराज देने को आते हैं तो हमारी झोलियां भी कम पड़ जाती है। एक बार की बात है संगत जी, 2 नई संगत आंटी गुरुजी के दरबार में आना शुरू हुई थी। उन्हें आते हुए हफ्ते 10 दिन हुए थे और वो लगभग रोज ही आ रही थी दरबार में। तो एक बार की बात है संगत जी, वो दोनों आंटियां जूते जोड़े घर पर अपने जोड़े कलेक्ट कर रही थी। उनमें से एक आंटी ने दूसरी आंटी से कहा कि भाई मुझे यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी आंटी बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुमने ऐसा क्या देखा? तो पहली वाली आंटी कहती है कि जब गुरुजी तुम्हें अमृत देते हैं ना तो तुम बहुत लाइट हेडेड फील करती हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है। मुझे लगता है कि उस अमृत में गुरुजी कुछ मिलाते हैं। तो वो कहती कि मुझे लगता है कि गुरुजी अमृत में कुछ ऐसी नशीली चीज मिलाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरी वाली आंटी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि ये कोई तांत्रिक है। अब संगत जी ये
ये बात उन्होंने सुनी, मैंने सुनी, ये बात यहीं पे खत्म हो जाती। लेकिन जैसा कि गुरुजी मुझे कंजरा कहते थे, मुझसे वैसे ही बहुत गलतियां होती थी। तो संगत जी, मुझसे उस दिन भी कंजरे वाली हरकत तो होनी थी। मैं गुरुजी के पास जब मत्था टेकने गया तो मैंने कहा कि गुरुजी, लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, क्या आप तांत्रिक हो? अब संगत जी, गुरुजी ने बिल्कुल मेरे लेवल पर आकर के मुझे समझाया। गुरुजी को पता था कि ये तो बिल्कुल ही बच्चा बुद्धि है और इसको अगर मैंने एड्रेस नहीं किया, इसको मैंने समझाया नहीं, तो इसके मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे। तो गुरुजी मुझसे कहते, नाना कमले, तांत्रिक किसी का भला नहीं कर सकते और तांत्रिक ना ऐसे गोरे चिट्टे नहीं होंगे। और संगत जी, उस समय मेरी ये कितनी बड़ी बेवकूफी थी कि मैं ये सवाल गुरुजी के पास जाकर के उनसे ही पूछ रहा हूँ। तो संगत जी, हमें तो सही गलत की कोई पहचान होती ही नहीं है। इसी प्रकार से संगत जी, अमृत वेला क्या होता है? तो गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जिस वक्त आप रब को याद करते हो वही अमृत वेला होता है। और संगत जी, जो सुबह की अमृत वेले का जो समय होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है कनेक्ट करने के लिए, खुद को ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन 1 to 1 बेसिस पर। मतलब संगत जी, ये अकेले वाला टाइम होता है, ये संगत के साथ बैठकर सत्संग करने वाला समय नहीं होता। और गुरुजी जब तक रहे संगत जी, उन्होंने कभी भी सुबह अमृत वेला सत्संग किया ही नहीं है। गुरुजी हमेशा सत्संग शाम को कराया करते थे और गुरुजी अक्सर कहते थे कि मैं रसिक बैरागी हूँ, मैं तुम्हारे तो कुछ छड़ान नहीं आया हूँ। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम अपनी दिनचर्या छोड़ कर आओ, तुम अपनी दिनचर्या पूरी निपटाओ, महिलाएं अपने घर का सारा काम करे, बच्चों को पढ़ा ले लिखा ले, जो आदमी है, जो जेंट्स है, वो अपने ऑफिस का, अपने बिजनेस का सारा काम कर ले, फिर शाम को मेरे पास सत्संग में आए। गुरुजी अक्सर औरतों को अकेले आने के लिए भी मना करते थे, विथ हस्बैंड आने के लिए ही बोला करते थे। और संगत जी, मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल ये सारी बातें दिमाग से दूर हो रही है, संगत के दिमाग से लुप्त होती चली जा रही है। अब लोगों के दिमाग में अपने खुद के कोई कॉन्सेप्ट शुरू हो गए हैं। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि रब बहरा नहीं हैगा। हम कहते हैं ना, जोर से बोलो जय माता दी। यहाँ मंदिर में घंटे जोर जोर से बजा रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी यही सब तो समझाने आए थे, इन सारी मिथ को छोड़ने के लिए ही हमें बताने आए थे कि ये सारे मिथ छोड़ो और ऐसे नहीं, बहुत प्यार से अपने ईश्वर को कनेक्ट करो। गुरुजी हमें सभी प्रकार के वहमों से दूर करने ही तो आए थे। और संगत जी, अगर आप अमृत वेला सत्संग करते हो तो आप खुद करो, और अगर आप किसी को बुला भी लेते हो तो शर्मा शर्मी में एज ए फ्रेंड वो आ भी जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी, उसकी रात की नींद थोड़ी खराब होगी, वो रात में प्रॉपर सो नहीं पाएगा, और अगर सत्संग में आ भी गया तो उबासी लेता रहेगा, और सत्संग के बाद उसका पूरा दिन बहुत डल जाएगा क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई होगी। तो अल्टीमेटली संगत जी, कष्ट देने वाली बात होती है। अगर आपको अमृत वेला सत्संग करना है तो आप करो, दूसरों पर थोपो मत। और जो गुरुजी ने ऑर्डर दिया है उसे हमें चेंज करने की आवश्यकता है ही क्यों? और जो गुरुजी का ऑर्डर होता है वो तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। और अगर आप गुरुजी के ऑर्डर के अलग जाते हैं, इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि वो जो परफेक्शन है उसके बियॉन्ड आप जा रहे हो, उसके बियॉन्ड आप कुछ कर रहे हो। और अगर गुरुजी ने सब करवाना ही होता तो वो अपने समय पे ही करवा चुके होते। तो क्या गुरुजी को नहीं पता था कि अमृत वेला करवाना है या नहीं करवाना है? और क्या आज हमारी सोच गुरुजी से भी ज्यादा बढ़कर हो गई है? बस संगत जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा गुरुजी हमें बता करके गए हैं, जैसा गुरुजी हमें सिखा करके गए हैं, हमें सिर्फ वही करना है। हमें यहाँ पर भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। बस संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ कि बस गुरुजी पर पूरा विश्वास कीजिए, पूरा फेथ कीजिए और गुरुजी की हर बात को एज इट इज फॉलो कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।